फ्रेंड्स, ISPCS के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने घटना चक्र स्टार्ट की है पॉलिटी की, और उसके हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है, संविधान के स्रोत। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये आपको हेल्प करेगी आगामी परीक्षाओं में, जिसमें RO ARO के एग्ज़ाम, UPSSC PET और UPPCS 2024 के एग्ज़ाम में ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा इस सीरीज़ में जो भी चैप्टर्स कराए जाएंगे वो वैल्यू एडिशन के साथ कराए जाएंगे। इसका मतलब घटना चक्र में जो कुछ भी है उसके साथ साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और ल्यूसेंट, इन सब से भी वैल्यू एडिशन उसमें किया गया है, ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, कहीं आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो संविधान के स्रोत में 2 स्रोत हैं। ठीक है, 2 स्रोत से संविधान को बनाया गया था। एक स्रोत क्या था? देशी स्रोत, और एक था विदेशी स्रोत। ठीक है, देशी स्रोत की अगर बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें इस 1935 के अधिनियम से या तो डायरेक्ट लिया गया है या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, मतलब कि जो 1935 के अधिनियम में लिखा गया था कुछ को तो ऐसे ही लिख दिया गया है, कॉपी कर लिया गया है, और कुछ को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं विदेशी स्रोत की। विदेशी स्रोत में देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के स्रोत से इसमें चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें कि ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति। दूसरा, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। तो ये आपको याद करना है। इसके लिए क्या करना है कि आप अगर इस लेक्चर को 2 से 3 बार 4 बार सुनेंगे तो ये आपको खुद याद हो जाएगा। और इसके बाद याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटेन के बाद अब हम लोग आते हैं USA पे। ठीक है, अमेरिका से। अब अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे? तो सबसे पहला था, सबसे इम्पॉर्टेंट, मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर किस तरीके से महाभियोग लगाया जाएगा उसकी प्रक्रिया भी USA से लिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा वो विधि भी कहाँ से ली गई है? USA से। ठीक, नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? हमारा जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन करता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन करता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो हमने अभी देखा कि जो उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया था USA से, लेकिन उसकी भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच में संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें स्वतंत्रता दी गई है किस चीज़ की? व्यापार की, वाणिज्य की और समागम की जो स्वतंत्रता दी गई है वो भी कहाँ से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? पहला तो लिया गया है कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कि जो राज्यपाल होंगे राज्यों के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र द्वारा की जाएगी। ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन होता है, ठीक है, परामर्श करके जो वो लोग न्याय निर्णय लेते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। फिर हम लोग बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है कि जब आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, संघ को आपातकाल की शक्ति दी गई है, ठीक है, कि संघ जो है वो आपातकाल लगा सकता है। दूसरा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित शक्तियाँ दी हैं, ठीक। ये सब हम लोग आगे लेक्चर्स में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें लिया कहाँ से गया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक तरफ दे दिया जाएगा स्रोत और एक तरफ दे दी जाएगी कंट्री, और आपको मिलाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? संविधान संशोधन, हम जानते हैं आर्टिकल 368, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, कैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक पढ़ना है। फिर उसके बाद है रूस। अब देखिए रूस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्या क्या लिया गया है? एक तो हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। इसके अलावा रूस से और क्या लिया गया है? जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमें 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? रूस से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या लिया गया है कि जो हमारे प्रस्तावना में बात की गई है किसकी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, ठीक है, ये अवधारणा ली गई है फ्रांस से। इसके अलावा गणराज्य की, ठीक है, गणराज्य की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये लेक्चर बस इतना ही। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।